अगर हम टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमारी नीड होती है कुछ ऐसे प्लांट्स को लगाना जो कि कम पानी चाहते हों और कम पानी में वो फ्लावरिंग भी करते रहें। तो फिर क्या बात है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ कैक्टस प्लांट्स के बारे में। मैंने भी अपने गार्डन में ढेर सारे कैक्टस लगा रखे हैं। तो आज मैं जिन फ्लावर्स से आपको मिला रही हूँ, ये फ्लावर्स हैं मेरे पिन कुशन कैक्टस के फ्लावर्स, जो कि मैंने ढेर सारे अपने गार्डन में लगा रखे हैं। तो ये कैक्टस की एक वैरायटी है जिनको पिन कुशन कैक्टस के नाम से कॉमनली हम जानते हैं। वैसे इनका नाम है मेमोरेलिया कैक्टस। तो खैर, किसी भी नाम से हम इनको बुलाएं, नॉर्मली ये पिन कुशन की तरह दिखते हैं, तो कॉमन लैंग्वेज में इनको पिन कुशन कैक्टस ही कहा जाता है। और मेरे ख्याल से कैक्टस की खूबसूरती उनके कांटों में ही होती है। तो ये भी इसीलिए मुझे बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं कि ये कांटों से भरे हुए हैं। तो एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है कैक्टस को लगाने के बाद कि इन पे वर्क करना बिना ग्लव्स के थोड़ा मुश्किल होता है। पर एक बार अगर आपके गार्डन में ये लग जाते हैं और अपनी खूबसूरती से आपको खुश कर देते हैं, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आप इन पे काम करते हैं और इनको अपने टेरेस गार्डन में बढ़ा लेते हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जब ये खूबसूरत फ्लावर्स मैं देखती हूँ तो मेरा मन और भी इनको लगाने के लिए करता है, और मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पॉट्स और कुछ बड़ी ट्रेज़ में जो कि शैलो हैं, उनमें भी मैंने इनको लगा रखा है और अपने गार्डन को इनसे भर रखा है। तो इसको लगाने में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी इजी टू प्रोपोगेट हैं। ये एक बॉल्स आप देख रहे होंगे, छोटी छोटी बॉल्स की तरह से ये ग्रो करता है, और धीरे धीरे ये न्यू बॉल्स निकलती रहती हैं साइड से। जिसको एक को आप अगर कट करके कहीं रख देंगे साइड में मिट्टी में, तो फिर एक नया प्लांट बन जाता है। तो छोटे छोटे प्लांटर्स का यूज़ मैं करती हूँ इनको लगाने के लिए। अगर आप चाहें तो किसी विंडो पर भी इन कैक्टस को लगा सकते हैं, छोटे छोटे प्लांटर्स में लगाकर। बट ये फ्लावरिंग तभी करते हैं जब इनको अच्छे से धूप मिलती है। तो हम कह सकते हैं फुल सन वाला प्लांट है, बट ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट होते हैं ये, और इनको पानी की ज़्यादा नीड नहीं होती है। कुछ प्लांट्स मैंने भी अपनी विंडो पे रख रखे थे, जिनको 15 या 20 दिन भी मैं पानी नहीं देती थी, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और बहुत थोड़ी सी मिट्टी में ये चल जाते हैं। बस इनकी एक वेल ड्रेन मिट्टी बनाने की नीड होती है। मिट्टी ऐसी बनाइए, सैंड के साथ मिलाकर बनाइए। जो भी पानी आप डालें वो उसमें से पूरा निकल जाए, पानी रुके नहीं, क्योंकि ये अपने आप में ही पानी स्टोर करते हैं। तो कैक्टस या सक्लेंट लगाने के लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी इनकी सॉइल ही होती है, और थोड़ी सी सॉइल में ये आराम से चल जाते हैं। और दूसरी नीड होती है फुल सन की नीड, या ऐसी जगह पे इनको लगाना कि जहाँ पर ज़्यादा बारिश का पानी इन पे अपना प्रभाव ना छोड़े। थोड़ी बहुत पानी ये सह लेते हैं, थोड़ी बहुत बारिश में अच्छे भी हो जाते हैं बहुत ये प्लांट्स, ऐसा मैंने नोटिस किया है। पर बहुत दिनों तक अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है और उसमें कैक्टस पड़े हुए हैं, तो हो सकता है वो ख़राब हो जाए। फिर भी अगर छोटे पॉट्स में आप कैक्टस लगा के रखते हैं तो बारिश में भी ज़्यादा हार्म नहीं होता है, क्योंकि मैं भी इन छोटे पॉट्स को अपने टेरेस पे ओपन ही छोड़ देती हूँ। कभी कभी जब बहुत हैवी रेन्स होती हैं तब मैंने टेबल के नीचे रखने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि इनमें ज़्यादा पानी ना पड़े। इसके अलावा मैं इन पर कोई काम नहीं करती, और आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से पूरा पॉट भर जाता है इन प्लांट से, तो इनमें जगह भी नहीं रहती है कि आप बहुत मैन्योर कर सकें। तो मैं साइड से कभी कभी इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ, बहुत कम मात्रा में। इसके अलावा मैं इन पे ज़्यादा कोई काम नहीं करती। और समर्स में जब हम बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं सारे प्लांट्स में, तो कैक्टस भी, क्योंकि गार्डन का एक पार्ट है, तो उनमें भी पानी
बढ़ ही जाता है। और आजकल समर्स हैं और समर्स में जबकि फ्लावर्स की थोड़ी कमी हो जाती है और समर फ्लावरिंग प्लांट्स ही आपके साथ रहते हैं, तो उस समय कैक्टस में फ्लावर खिलते हैं। तो मेरे पास ये येलो फ्लावर वाला कैक्टस है जिसमें कि ढेर सारे फ्लावर्स आजकल रोज़ ही खिल रहे हैं। कलियाँ बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसमें आती हैं, सर्कुलर शेप में ऊपर से कलियाँ आनी शुरू होती हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके वो खिलती जाती हैं। तो जब फूल आते हैं तो फिर क्या बात है, ये कैक्टस देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और टेरेस पे जहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत होती ही है कि आप बार बार आके पानी नहीं डाल सकते हैं, तो आप कैक्टस की बहुत सारी वैरायटीज़ में से इसको भी चुन सकते हैं, जो कि नर्सरीज़ में बहुत ईज़िली अवेलेबल है। और अगर आप इसका एक बॉल भी लाकर लगा लेते हैं और वो अच्छे से लग जाती है, तो फिर ढेर सारे कैक्टस होने में देर नहीं लगती और आपके पास बहुत सारे प्लांट्स धीरे धीरे इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें पिंक फ्लावर भी मैंने देखे हैं और मेरे पास जो ये प्लांट है इसमें येलो फ्लावर्स आ रहे हैं। और ये फ्लावर्स एक दिन के ही होते हैं, हालांकि बहुत लंबा टाइम ये हमारे साथ नहीं रहते हैं, एक ही दिन के लिए होते हैं। बट ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और जब ये फ्लावर्स आते हैं तो मन करता है कि इनको ही हम देखते रहें। तो एक बहुत नीडी कैक्टस ये नहीं है और इजी टू ग्रो है। और छोटे शैलो पॉट्स में अगर हम इनको लगाते हैं, ये एक ट्रे है जो कि बहुत ही शैलो है और इसमें मैंने ढेर सारे ये प्लांट्स लगा रखे हैं। हालांकि थोड़े से ही मैंने इनमें लगाए थे, धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे आती है, इसमें बहुत ज़्यादा वीड्स हो जाती हैं क्योंकि एकदम ओपन में ये रखे हुए हैं टेरेस